नमस्ते। आज जिस शब्द को लेके हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो है बीज मंत्र। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी गुरु के पास जाकर मंत्र ग्रहण करते हैं तो उसे बीज मंत्र कहते हैं। परंतु ये जो वेदों के अनुसार बीज मंत्र क्या है, आज हम इसको जानेंगे। तो जैसे पहला इसका शब्द है बीज। बीज का अर्थ हम लोग सभी जानते हैं कि इस बीज से पौधा होता है, इससे फल होता है, फूल होता है। पर इस बीज की एक गुणवत्ता ये है कि अगर आप इस बीज को बिना प्रयोग किए अगर आप इस बीज को संरक्षित करके रखते हैं तो 1000, 2000, 5000 वर्ष के पश्चात भी इस बीज की पूर्ण गुणवत्ता रहती है, इसमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचता। अगर 5000 वर्ष के पश्चात भी अगर आप इस बीज को रोपण करेंगे तो इस बीज से वृक्ष होगा, फल होगा, फूल होगा, सब कुछ होगा। और मंत्र का अर्थ है कि त्रायते मन इति। तो त्रायते मन इति का अर्थ यह है कि मंत्र एक ऐसा शब्द है या मंत्र एक ऐसा डिवाइस है जिसके कारण आप मन से परित्राण पा सकते हैं या मन से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे जितने भी कष्ट है, दुख है, हमारी जितने भी बंधन है, भय है, अज्ञानता है, ये सभी हमारे मन के कारण होता है। जब तक मन है तब तक अज्ञानता है, तब तक जीवन है, तब तक मृत्यु है, तब तक कर्म है, तब तक कर्मफल है, तब तक ये जो जीवन और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जब आप मन के परे जाकर उस परमात्मा से साक्षात्कार होता है या परमात्मा से आपका मिलन होता है, तभी आप इस मंत्र से आप इस मन से मुक्ति पाते हैं। तो मंत्र एक ऐसा शक्ति है या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मन से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो बीज मंत्र है वेदों में, ये बीज मंत्र एक देवी देवताओं के ऊपर आधारित है। ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि हुआ था तो उस समय सृष्टि के समय सबसे पहले देवी देवताओं का सृष्टि हुआ था या नवग्रहों का सृष्टि हुआ था। तो सभी जो देवी देवता या सभी जो सृष्टि होता है, ये सृष्टि के हर पदार्थ या हर जीव और निर्जीव जितने भी इस सृष्टि के वो हैं, सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, तो हर वस्तु का ही एक स्पंदन होता है और वो उस स्पंदन से ही स्पंदित होता है। उसमें एक आवाज होता है। जैसे हम लोग ओमकार की बात जानते हैं, ओम को कहते हैं शब्द ब्रह्म। तो कहते हैं कि जब सृष्टि हुआ था तब उस समय सबसे पहले जो ध्वनि आया था उसे ओम कहते हैं। तो ओम को साकार ब्रह्म या ब्रह्म का साक्षात रूप भी माना गया है, क्योंकि ब्रह्म जब सृष्टि होकर के संसार हुआ तो वो ओम के द्वारा हुआ। पहले ओम आया और इसी के बाद ये ओम शब्द धीरे धीरे अपने आप को फैलाता गया, अपने आप को डाइवर्सिफाई करता गया और उसी से ये जीव जगत उत्पन्न हुआ। तो हर जीव या जगत या हर प्राणी में ही एक शब्द वर्तमान रहता है। तो इस संसार को नियंत्रित करने के लिए जो शक्तियां हैं, जिसे हम देवी या देवताएं कहते हैं, तो ये इन शक्तियों के भीतर भी एक स्पंदन होता है, एक ध्वनि होता है। तो बीज मंत्र वो ध्वनि है या उस ध्वनि के साथ सिंक्रोनाइज्ड करके एक ऐसा ध्वनि है जिससे हम उन देवी या देवताओं के ध्वनि के साथ एकात्म हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम शिव जी के बारे में कहें तो शिव का भी एक बीज मंत्र होता है, दुर्गा का बीज मंत्र है, काली का बीज मंत्र है, नारायण का बीज मंत्र है, जितने भी नवग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, शुक्र, बुध, इन सब का ही बीज मंत्र है। तो इन बीज मंत्रों के द्वारा हम उन देवताओं की शक्ति अपने अंदर संचारित कर सकते हैं, उन देवताओं की शक्ति को अपने भीतर पा सकते हैं
और उसी प्रकार से हमारा जो जीवन पथ में चलते हुए जिन जिन परिस्थितियों से या जिन जिन विपत्तियों से हम सम्मुखीन होते हैं, उन विपत्तियों से हम परित्राण पा सकते हैं। जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें एक मंत्र देते हैं, उसे भी बीज मंत्र कहते हैं। वो मंत्र आवश्यक नहीं है कि वो कोई वैदिक मंत्र हो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जिनको ये मंत्र उनके गुरु के द्वारा मिलते हैं, या जिनको ये मंत्र स्वप्न में या ध्यान में या किसी आध्यात्मिक अनुभूति समाधि में भी प्राप्त होता है। तो ये मंत्र जो है, ये मंत्र कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे जैसे जो पारंपरिक जो बीज मंत्र होते हैं वेद के, वैसा ना होकर के कोई शब्द हो, तो वो भी बीज मंत्र, उन्हें भी बीज मंत्र कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु बीज जो मंत्र हमें देते हैं या जो शब्द हमें देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रामर के हिसाब से या व्याकरण के हिसाब से वो शब्द शुद्ध ना हो, परंतु जो शब्द गुरु के द्वारा उच्चारित किया गया उसी को बीज मंत्र माना जाता है या माना गया है। तो आपके गुरु से जो भी बीज मंत्र आपको मिलता है, उसी बीज मंत्र का जाप होता है। जैसे एक बीज को जब हम लोग भूमि में रोपण करते हैं और रोपण करने के बाद उसमें पानी देते हैं, जल से सिंचन करते हैं और धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है और उसमें फल आता है, उसी प्रकार से इस बीज मंत्र को, गुरु से प्राप्त इस बीज मंत्र को जब आप अपने हृदय में धारण करके, हृदय को भूमि के रूप में देखा जाता है, हृदय में धारण करके अपने श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, जब अपने श्रद्धा के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा उसे सिंचित करेंगे, तभी वो बीज मंत्र फल के रूप में आपके समक्ष आएगा, तभी ये फल देगा। और मंत्र का फल है त्रायते मना इति, अर्थात आप मुक्त हो जाएंगे। जितने भी आपके मन की समस्याएं हैं या समस्याएं हैं, जीवन के जितने भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये है। और एक और बात है कि मंत्र, जैसे वेदों में जब पहला भाग है वो उसे मंत्र कहते हैं या संगीता कहते हैं, तो उसमें सारे मंत्र हैं। लेकिन अगर आप उनमें से कोई एक मंत्र को चयन करके आप जाप करते हैं, तो इससे आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। मंत्र आपको गुरु से ही प्राप्त करना होगा। जब आप मंत्र को गुरु से प्राप्त करेंगे, तभी ये मंत्र कार्य करेगा। ये जो आध्यात्मिक जगत है, ये गुरुमुखी विद्या है। गुरु के मुंह से जो भी मंत्र आपके कर्ण में प्रवेश करेगा, वही मंत्र कार्य करेगा और उसी मंत्र को प्रामाणिक मंत्र माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए शब्द के साथ आपके समक्ष पुनः आएंगे, और तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय भगवान।